दोस्तों जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज 5 सितंबर और 5 सितंबर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सभी को शेयर कर दीजिए और सभी को जोड़ लीजिए। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो का आगाज करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ कि कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरे शाम चिराग बुझाने में लगे हैं, उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुद्र हूँ, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। तो दोस्तों कई बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो आपको निराशा देखकर, आपको उदास देखकर, हताश देखकर बहुत खुश होते होंगे, लेकिन जितनी खुशी उनको आपको निराश देखकर हो रही है, उस उतना ही दुख उनको या उससे भी ज्यादा दुख उनको आपको जीत कर देना है। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए और लग जाइए पूरी लगन, मेहनत और संघर्ष के साथ। तो आज की इस वीडियो की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत परियोजना लिमिटेड को मिला दून ब्रॉड स्ट्रीट कारपोरेशन अवार्ड। तो सतलुज जल विद्युत निगम को दून ब्रॉड स्ट्रीट कारपोरेशन अवार्ड दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी मिस्र के द्वारा की जाएगी। तो बहुराष्ट्रीय ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास है जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो उसकी मेजबानी मिस्र देश के द्वारा की जाएगी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की T64 ऊंची कूद में रजत पदक जीत लिया है। दिल्ली सरकार ने शिक्षक दिवस को आभार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में वर्तिका शुक्ला ने पदभार संभाला है। तो ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां थी। अब आज की करंट अफेयर की पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विवाद जल विवाद है जो अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं कि किस नदी पर किस किस राज्यों का विवाद चल रहा है। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है रावी और व्यास नदी पर विवाद। तो रावी और व्यास नदी पर किन किन राज्यों का विवाद चल रहा है? रावी और व्यास नदी, तो ये पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और राजस्थान, इन तीनों राज्य का आपसी विवाद है रावी और व्यास नदी के ऊपर। नर्मदा नदी पर विवाद आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है और उड़ीसा, यानी 4 राज्यों का आपसी विवाद किस नदी को लेकर है? नर्मदा नदी को लेकर है। नर्मदा नदी के पानी या जल को लेकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य का विवाद है। कृष्णा नदी को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य का विवाद है। कृष्णा नदी पर ही अलमाटी बांध बनाया गया था। कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक में तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, इन 4 राज्यों में आपसी विवाद है। पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी है। गोदावरी नदी को लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में विवाद है। महानदी को लेकर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में विवाद है। वंशधारा नदी को लेकर किन किन राज्यों में विवाद है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में विवादित हैं वंशधारा नदी को लेकर। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी किन किन राज्यों में होकर फ्लो करती है, किन किन राज्यों में होकर बहती है। तो यहाँ से आसानी से जवाब मिल सकता है, क्योंकि यदि पूछा जाए गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रभावित होती है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि इन तीन राज्यों में प्रभावित होती है, तो ऑप्शन में यूँ पूछा जा सकता है कि किस राज्य में प्रभावित नहीं होती है, तो ये तीन राज्य ये आ जाएंगे और चौथा राज्य वो आ जाएगा जो जिसमें ये प्रवाहित नहीं होती है। कॉमन करियर सरहिंद फीडर जो बांध है बनाया गया है, ये पंजाब और राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। कॉमन कैरियर सरहिंद फीडर जो 1960 में ये बांध का निर्माण किया गया था। खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2019 का अधिनियम है जिसको 20 जुलाई 2020 में लागू किया गया है। और आयकर अधिनियम की बात की जाए तो ये 1961 का अधिनियम है, आयकर अधिनियम। तो ये महत्वपूर्ण जल विवाद थे जो नदियों को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच चलते रहते हैं और अक्सर परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राज्यसभा में उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा में उपसभापति की बात की जाए तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश नारायण सिंह। ये जेडीयू पार्टी से हैं और ये राज्यसभा में उपसभापति हैं। राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है वो होता है राज्यसभा का सभापति। और अभी राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो वो है एम वेंकैया नायडू, क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता की बात की जाए तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिका अर्जुन खड़गे और राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है जो एम वेंकैया नायडू है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में अभी 17वीं लोकसभा चल रही है और लोकसभा को निम्न सदन को बोला जाता है क्योंकि ये इसका हर 5 साल में विघटन हो जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो ओम बिरला जी हैं। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे जी मावलकर। और फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो मीरा कुमार थी। विपक्ष का नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं। लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार हैं। और लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस भारत का प्रधानमंत्री होता है जो कि नरेंद्र मोदी हैं। अब संसद, राज्यसभा और लोकसभा का यदि आर्टिकल पूछ लिया जाए तो याद रखिए सरला, सरला से इसको याद कर लीजिए। स का मतलब हो गया संसद और संसद आर्टिकल 79 में आता है। राज्यसभा की का आर्टिकल पूछा जाए, अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 80 है। और लोकसभा का अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 है। राज्यसभा स्थायी सदन है जिसको ऊपरी सदन बोलते हैं क्योंकि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो टोटल सदस्य कितने हैं? राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य हैं और ये 12 सदस्य 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं। या तो वो कला के क्षेत्र से रहा हो तो वह राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, या समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा हो तो वह राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। विज्ञान के क्षेत्र से रहा हो या साहित्य के क्षेत्र से रहा हो तो ये सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित या राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के महासचिव परशुराम पट्टाभी केशव रामाचार्युलु हैं, राज्यसभा का महासचिव हैं परशुराम पट्टाभी केशव रामाचार्यु। और हाउस ऑफ लीडर राज्यसभा का पीयूष गोयल है, तो पीयूष गोयल जी राज्यसभा के हाउस ऑफ लीडर हैं। ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती जो कि अति महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है।
और मैं मेरे स्टूडेंटों से हमेशा यही कहता हूँ, हम आए हैं इस जहां में महक जाएंगे, हम आए हैं इस जहां में महक जाएंगे, ये दुनिया भुला ना पाएगी, वो चमक छोड़ जाएंगे, क्योंकि हम यूनिक हैं और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से सभी को महका देंगे। तो दोस्तों, अपनी संघर्ष को विराम कभी मत दीजिए और अपने अंदर वो हौसला, वो उड़ान भरो जो लक्ष्य तक पहुंचा दे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग के लिए एक मनस का विकास किया किसने किया है? अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग किया जाएगा। जो भी अंतरिक्ष में यान भेजे जाएंगे उनमें प्रयोग करने के लिए एक मनस उपकरण बनाया गया है। ये किसने मिलकर बनाया है? तो मनस उपकरण को आईआईएससी बैंगलोर और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आईआईएससी बैंगलोर और डीआरडीओ। इस क्वेश्चन का आंसर है। मनस की बात की जाए तो मनस एक सूक्ष्म यंत्र है जो जीवों को विकसित करके सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में उनका ग्रोथ करेगा, उनका पोषण करेगा, जिससे कि उनका अध्ययन किया जा सके। ये सबसे पहले किस में यूज किया जाएगा? तो ये गगनयान के लिए बनाया गया है, जिसमें जीवों को बाह्य अंतरिक्ष में भेजकर उनका अध्ययन किया जा सकेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बाह्य अंतरिक्ष में भी जीवों पर क्या इफेक्ट होगा, उन पर क्या, कैसे इन्वायरमेंट में किस तरह से वो ग्रोथ करेंगे, ये सारी की सारी जानकारी उनके बारे में कलेक्ट की जाएगी। गगनयान की बात की जाए तो ये इसरो का मिशन है और इसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा गगनयान में। इसकी पहली संभावित तिथि तो दिसंबर 2021 थी, लेकिन बाद में इसको 2023 के पहले भेजने की बात की गई है। गगनयान मिशन को जीएसएलवी एम के थर्ड के द्वारा भेजा जाएगा, जिसको बाहुबली कहते हैं। ये लॉन्चिंग सैटेलाइट है जिसके द्वारा गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। तो ये गगनयान की इंपॉर्टेंट बातें थी। इसरो की बात की जाए तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसरो के हेड हैं वो के सिवन है। और के सिवन के बारे में पूछ लिया जाए कि वन कर्मन पुरस्कार किसको दिया गया, तो वन कर्मन पुरस्कार के सिवन को ही दिया गया था। इसरो की स्थापना पूछी जाए तो इसरो की स्थापना 19 अगस्त 1969 को हुई, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और भारत का पहला उपग्रह पूछ लिया जाए तो पहला उपग्रह 1975 में भेजा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। यूएसएसआर की मदद से ये उपग्रह भेजा गया था और जो रॉकेट काम में लिया गया था वो कपुस्टिन यार था और व्हीकल कॉस्मोस 3M के द्वारा इसको भेजा गया था। डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ के हेड हैं वो जी सतीश हैं। और डीआरडीओ की फॉर्मेशन के बारे में, स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, आईएमएफ ने भारत के विशेष आहरण अधिकार का कोटा बढ़ा दिया है। तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, ये आईएमएफ का मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। न्यूयॉर्क की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ को ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों का
फॉर्मेशन है या दोनों की स्थापना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई थी। आईएमएफ की मुद्रा को एसडीआर कहा जाता है। एसडीआर में का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉविंग राइट, विशेष आहरण मुद्रा। और स्पेशल ड्रॉविंग राइट में 5 कंट्री की मुद्रा आती है। येन आती है जो जापान की है, युआन आती है जो चीन की है, यूरो जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, पाउंड जो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है, और यूएस डॉलर जो अमेरिका की मुद्रा है। ये 5 की 5 मुद्रा आईएमएफ की मुद्रा में शामिल होती हैं। और आईएमएफ में अभी तक 190 देश शामिल हैं और 190वां देश था वो एंडोरा है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईएमएफ में कितने कंट्रीज शामिल हैं। तो आईएमएफ में 190 देश शामिल हैं और नवीनतम देश पूछा जाए तो वो एंडोरा है और वो 190वां देश है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। आईएमएफ के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टोलिना जॉर्जिया हैं। आईएमएफ के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टोलिना जॉर्जिया हैं जो बुल्गारिया देश से हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार गीता गोपीनाथ हैं जो कि भारत के हैं। तो ये सारी की सारी आईएमएफ की इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर की स्थापना करेगी। वो किस नाम से करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर की स्थापना पुणे के पास करने जा रही है जो राजीव गांधी के नाम से की जाएगी। तो इसकी स्थापना किस नाम से की जाएगी? राजीव गांधी के नाम से इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी इस नाम से इस सिटी की स्थापना की जाएगी। और पिंपरी चिंचवाड़ पहली शहर बन चुका है जिसने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाली पहली सिटी कौन सी है? पिंपरी चिंचवाड़ पुणे के पास है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और राजधानी मुंबई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस की बात की जाए तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये पूछ लिया जाए कि भाई 5 सितंबर को ये क्यों मनाया जाता है? तो कलकत्ता में मदर टेरेसा का इस दिन 5 सितंबर को निधन हुआ था। तो उनकी निधन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 1979 को मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण दिवस 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और याद रखिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी। इस उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर समझौता जो ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तो रामसर स्थान पूछा जाए तो ये ईरान में स्थित है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता था
मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 तारीख बहुत ही स्पेशल और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष आपके द्वार एक अभियान की शुरुआत की गई है। यह आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, जो भारत के गृह मंत्री भी हैं। और श्रम मंत्री की बात की जाए तो श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जिनके द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो कि असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे उन सबको इस योजना से जोड़ने के लिए, ताकि सभी को सरकारी सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके, उनके लिए एक श्रमिक कार्ड बनेगा जो सभी सरकारी सुविधाएं से उनको जोड़ने का काम करेगा। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टिक पैक्ट यानी प्लास्टिक समझौता प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन चुका है? तो प्लास्टिक पैक्ट या प्लास्टिक समझौता की जो पहल या शुरुआत की है वो भारत के द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारत। जापान की बात की जाए तो राजधानी टोक्यो है, जिसमें हाल ही में ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अति महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक पैक्ट याद रखिए, ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आजकल क्वेश्चन एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया तथा भारतीय उद्योग परिसंघ का एक संयुक्त प्रयास है, जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के नाम से इन्होंने एक पहल की शुरुआत की है। CII भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं वो TV नरेंद्रन हैं और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1895 में CII भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई है। TV नरेंद्रन से पहले भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष थे वो उदय कोटक थे। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF एशियन स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष साइरस, इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मुई हैं। एशिया स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष है वो डेविड मुई हैं और भारतीय साइरस पोचा को स्क्वैश फेडरेशन ऑफ इंडिया चुना गया है। तो डेविड मुई तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष है, लेकिन इसके 3 उपाध्यक्ष हैं। एक है साइरस पोचा जो भारतीय स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और एक है ताक सुक और तीसरे हैं फैज अब्दुल्ला। तो
तो ये तीनों के तीनों एशियन स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं और एशियन स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष हैं डेविड मुई। एशियन स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय है कोलालमपुर में, मलेशिया में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, सितंबर 2021 में आयोजित किया जाने वाला समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स 2021 किन देशों के मध्य होगा? तो सिम्बैक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंगापुर और इंडिया का संयुक्त अभ्यास है। तो सिम्बैक्स 2021 का आयोजन किन देशों के मध्य होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया और सिंगापुर। ये इंडिया तथा सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाएगा। इंडिया तथा श्रीलंका, भारत, म्यांमार, इन सभी देशों के, भारत के पड़ोसी देशों के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख सैन्य अभ्यास आज की इस वीडियो में हम नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बन ही सकता है या जो अति महत्वपूर्ण है कि बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, अपनी मेहनत करने का सिलसिला जारी रखिए दोस्तों, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाता और पड़ोसी के मुंह पर ताला नहीं लग जाता। ताकत आवाज में नहीं, विचारों में रखो। तो पहला युद्ध अभ्यास देखते हैं, सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। संप्रति युद्ध अभ्यास इंडिया तथा बांग्लादेश के बीच है। सूर्य किरण इंडिया तथा नेपाल के बीच है। नसीम अल बहार इंडिया तथा ओमान के बीच का है। सहयोग केजिन ये इंडिया तथा जापान के बीच का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। अजय वॉरियर है, ये इंडिया तथा यूके के बीच है। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात की जाए, अगर ऑपरेशन देवी शक्ति पूछ लिया जाए तो इंडिया द्वारा बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को, इंडिया द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, क्योंकि अभी हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबानी का कब्जा हो चुका है और भारत ने सभी अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों को निकालने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम दिया है ऑपरेशन देवी शक्ति। सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, यह लद्दाख में स्थित है, और सबसे ऊंचा मोबाइल मूवी थिएटर भी लद्दाख में ही लगाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस क्वेश्चन से है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।